एक 19 साल की बेटी जिसका सुसाइड नोट इतना रुला देने वाला, जिसको सुनने के बाद आप भी अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाएंगे। और उसने सुसाइड नोट लिखने के बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और जब यह सुसाइड नोट पुलिस वालों तक पहुंचा, उनके पैरों तले ज़मीन खसक गई। सुसाइड नोट इस प्रकार था, उसमें लिखा था, मुन्ना प्रधान और अखिल जो कि उसका बेटा, भगवान से तुम लोग दुआ करना कि मेरी आत्मा को शांति मिले। मुन्ना प्रधान और उसकी पत्नी सत्यभामा और अखिल, तुम्हें तो बड़ी खुशी मिली होगी मेरे साथ इतनी बड़ी घटना करने के बाद। तुम्हें बहुत ही घमंड था पैसा और शोहरत का। मेरे बारे में तुमने थोड़ा सा भी नहीं सोचा। तुम लोगों की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली है। मेरे घर वालों से प्रार्थना है कि तुम इस पत्र को मुन्ना प्रधान और उसके बेटे को ज़रूर दिखा देना। ये बात मैंने अखिल को पहले ही बता दी थी कि मैं तुम्हारी वजह से आत्महत्या कर लूँगी। मैं अपने घर वालों से क्षमा चाहती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया वह बहुत गलत किया, पर क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता और नहीं दिख रहा था। मेरे पापा के लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए आप लोग उनका ध्यान रखना। पापा, मेरे रिश्तेदार और मेरे घर वालों ने मुझे माफ़ कर दिया। भगवान के लिए आप लोग बदला लेने के बारे में मत सोचना, भगवान उन्हें देख लेगा। दुआ करती हूँ मेरी आत्मा को शांति ज़रूर मिलेगी। आखिर 19 साल की लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ जो इतना दर्द भरा सुसाइड नोट उसने लिखा और अपनी जीवन को समाप्त कर लिया। इस कहानी को हम विस्तार से बताएंगे और हमारी अपील आपसे ये है कि इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और जो आरोपी है उस पर आपको इतना गुस्सा आएगा जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे क्या समाज में ऐसी भी कोई घटना कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए इस घटना को सिलसिले तरीके से जानते हैं, आखिर क्या और कैसे हुआ। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है चित्रकूट, और वहीं पर एक सामान्य परिवार रहता था और उनकी एक 19 साल की लड़की जो कि इंटर की पढ़ाई कर रही थी और जो कि पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होनहार थी। और उसके सपने थे कि मैं पढ़ लिख जाऊं और मैं कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, जिसके बाद मैं अपने घर वालों का सर गर्व से ऊंचा कर सकूं। मगर उसको क्या पता था कि उसकी पढ़ाई और उसको देखकर किसी की ऐसी नज़र न लगेगी कि उसकी ज़िंदगी ही समाप्त हो जाएगी। तभी एक तारीख और साल आता है 1 अक्टूबर 2023। जो 19 साल की लड़की अब वही दोपहर के 3 बजे जाती है अपने खेत की ओर और कुछ काम वाम कर कर वहाँ से वापस लौट रही थी। और तभी गांव के प्रधान का लड़का मुन्ना प्रधान और उसका लड़का जो कि 20 साल का, जिसका नाम अखिल, वो अपनी गाड़ी से आता है और उस लड़की को रोकने का प्रयास करता है। वह लड़की जब विरोध करती है, मना करती है, तो वह उसको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ता है। और जब लड़की नहीं मानती है तो वह अपनी गाड़ी खड़ी कर कर उस लड़की को खेत में ले जाता है और उसके साथ गलत काम करता है। और जब लड़की विरोध करती है तो उसको मारता पीटता भी है और हिदायत देता है कि अगर तुमने कुछ भी बताया तो मेरे पिता प्रधान हैं और जो कि बहुत ही गलत तुम्हारे परिवार के साथ करेंगे। तो वह लड़की डर जाती, सहम जाती है और उसके दर्द और चिल्ला रही थी। और वो जो अखिल प्रधान का लड़का था उससे वह बेखबर था, उसकी जो हवस थी वह अपनी मिटा रहा था। इसके बाद वह फिर लड़की को छोड़कर चला जाता है अपने घर। और लड़की अब रोते रोते अपने घर पहुंचती है। और जब उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हो गया है, तो वह कुछ बताने के लायक नहीं थी। मगर माँ उसकी ढंढास बढ़ाती है और पूछती है कि बेटा बताओ, हम लोग से नहीं बताओगी फिर किससे बताओगी। तभी वह रो कर बताती है कि जो ग्राम प्रधान मुन्ना है और उसका लड़का अखिल, उसने मेरे साथ बहुत ही गलत काम किया है और मैं इसका विरोध कर रही थी तो मुझे डांटा है और मारा है और कहा है किसी को कुछ भी यह बात ना बताए, और अगर बताएगी तो बदनामी पूरे गांव में होगी। इसको सुनने के बाद जो माता पिता जो पास के थाने जाते हैं अपनी बेटी को लेकर, उस प्रधान के बेटे के खिलाफ तहरीर देते हैं। अब पुलिस वाले
अपने पुलिस वहाँ भेजते हैं गांव में, और प्रधान के लड़के को और प्रधान को तलब किया जाता है। और इसी बीच प्रधान के जानने वाले जो गांव वाले थे वो भी वहाँ पहुँचते हैं, और प्रधान कहता है कि आप पुलिस केस ना करिए, जो आपकी लड़की है तो वो मेरा बेटा शादी करेगा, और क्योंकि हम लोग एक ही बिरादरी से हैं, अगर आप पुलिस केस करेंगे तो मेरा बेटा ज़िंदगी भर जेल में रहेगा और समाज में बदनामी आपकी भी होगी, मेरी होगी। अब जो आरोपी परिवार था वह दबाव डालता है पीड़ित पर, और पीड़ित परिवार भी मान जाता है, जिसके बाद वह महिला बेटी की उस लड़के को, प्रधान के लड़के को थाने के बाहर 11,000 रुपये शगुन रखती है, और प्रधान कहता है कि फरवरी में 2024 में मैं अपनी बेटी से शादी कर दूंगा। अब माँ इंतज़ार था कि मेरी बेटी के साथ चलो गलत हुआ है, मगर वह लड़का चलो अपना लेगा, जो कि समाज में जो बात चल रही वह बंद हो जाएगी। अब फरवरी आती है, और जो पीड़ित का पिता था, या कहें बेटी का पिता, वह प्रधान के घर जाता है। घर जाने के साथ साथ उससे कहता है कि अब फरवरी आ रही है और पंडित जी को बुलाकर दिन तारीख ले लीजिए। तो वह प्रधान किसी न किसी चीज़ का हवाला देकर वह घर से निकल जाता है और टाल मटोल किया करता था। और तभी फिर 6 अप्रैल, जो उसके लड़की के माता पिता थे वह खेत जाते हैं कोई काम से। अब उसकी लड़की घर पर अकेली थी, अपना काम काज कर रही थी। तभी वह आवाज़ सुनाई पड़ती है कि एक मोटरसाइकिल उसके घर के बाहर रुकी है। वह जैसे ही झांक कर देखती है, कोई और नहीं, जो ग्राम प्रधान का लड़का जिसका नाम अखिल, वह उसके घर के बाहर आया। और तभी वह झांक कर वह कुछ और काम करने लगती है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ आती है और पूछती है कौन। तो वो कहता है तुमसे कुछ बात करनी है, और पापा ने भेजा है, शादी की कुछ बात करनी है। वह लड़की तुरंत दरवाज़ा खोलती है। वह अकेले उस लड़की के पास बैठता है और बातचीत करता है। फिर धीरे धीरे उसके साथ ज़बरदस्ती करना चालू करता है। और वो जो लड़की थी विरोध कर रही थी, कह रही थी यह सब शादी के बाद होगा, मगर वह लड़का नहीं मानता है। मानने के साथ उस लड़की से तब तक संबंध बनाता है जब तक उसका इच्छा नहीं भर जाती। उसके बाद वह लड़की कहती है कि शादी की तारीख कब कंप्लीट हुई है, कब है। तो वह लड़का कुछ बोले हुए वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद वह लड़की सोचती है कि यह मुझे यूज करने के लिए आता है, और शादी वादी तो इसको करनी भी नहीं है। अब वह अपने माता पिता को सोचती है, उनके बारे में सोचती है, तो उसको लगता है कि अब मेरा इस दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है, अब क्यों ना मैं अपनी ज़िंदगी समाप्त कर लूँ। तभी वह एक पेज लेती है और पेन लेती है, उसमें पूरा प्रधान और उसकी पत्नी और उसके बेटे के खिलाफ एक सुसाइड नोट तैयार करती है, जिसको पढ़ने के बाद पुलिस वाले भी हैरान और परेशान हो गए। फिर उस लड़की ने दुपट्टा निकालकर अपने फांसी लगा ली और अपने आप को ख़त्म कर लिया। और जैसे ही उसके माता पिता घर पहुंचते हैं और खटखटाते हैं, तभी कोई आहट या कोई आवाज़ अंदर से नहीं आ रही थी। जो पिता थे तो वो खिड़की से झांक कर देखते हैं, और देखते क्या हैं कि उनकी बेटी जिसने फांसी लगा ली है। जैसे ही यह बात पूरे गांव को पता चलती है, मानो हर तरफ एक ही चर्चा हो रही थी कि ग्राम प्रधान के लड़के ने एक 19 साल की लड़की की ज़िंदगी तबाह कर ली, जिससे वह परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है, जब उसको सुसाइड नोट मिलता है, तो वह उस सुसाइड नोट के खिलाफ सभी नामजद आरोपियों को अरेस्ट कर लेती है, और उनको अब कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए वह प्रयास कर रही है। आपका क्या सुझाव हो वह कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।